सिद्धि विनायक कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो बचपन में एक अनहोनी की वजह से बिछड़ गए थे, लेकिन किस्मत ने 15 साल बाद उन दोनों को एक बार फिर से मिलाया। एक तरफ सिद्धि जो अब सिद्धू मास्टर के नाम से जानी जाती थी, तो दूसरी तरफ था विनायक जिसे लोग विन कुंद्रा कहकर बुलाया करते थे। सिद्धू मास्टर की सबसे अच्छी सहेली विन से प्यार करने लगी और जब उसे बदले में विन का प्यार नसीब नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। एक तरफ सिद्धू मास्टर को जाय के लिए इंसाफ चाहिए था, तो दूसरी तरफ विन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिद्धू मास्टर ही थी जाय देवधर केस की चश्मदीद गवाह और अचानक एक दिन विन को ये पता चलता है कि सिद्धू मास्टर ही उसकी सिद्धि है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शंकर ने सिद्धि की जान लेने का फैसला कर लिया था। उधर प्राची और राजवीर विन को मारने की योजना बना रहे थे। करजत में जहाँ सिद्धि शूटिंग के लिए गई थी, वहीं उसके कॉटेज में आग लग जाती है। सिद्धि को लगता है कि ये आग विनायक ने लगाई थी। 11 महीने 22 दिन बाद सिद्धि को होश आता है और वो अपना नया चेहरा देखती है। अब आगे। विन जिद छोड़ दे, प्लीज नीचे आजा। फिर चाची की कसम। सुना है माँ शेरावाली प्रोडक्शन का नया ओवरसीज ऑफिस लंदन में खुला है, जिसे आपके बड़े भाई साहब अजीत कुंद्रा संभाल रहे हैं। जी हाँ। लेकिन सर, आपने अभी तक हम पर कृपा नहीं की। ओ जी, आप हुक्म तो करो। वो क्या है ना सर कि ऋतिक और राकेश जी की तरह हम आपका और विन का भी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन सर आप दोनों हैं कि हमें वो मौका दे ही नहीं रहे। देखिए, यही तो फर्क है विन में और दूसरे लोगों में। दूसरे लोग क्या है कि मीडिया से बात करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन विन है कि वो सिर्फ काम करने में बिलीव करता है, ना कि मीडिया से बात करने में। सर वैसे विन कुंद्रा को स्टार बनाने में आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है ना? हीरे को तराशने में मुश्किलें भी सामने आती हैं और वक्त भी लगता है, और फिर दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसमें मुश्किलें नहीं आती? क्योंकि शंकर कुंद्रा साहब ने हर मुश्किल को हरा दिया, क्योंकि जीतना तो इनकी फितरत में है। वैसे मिस्टर शंकर कुंद्रा एक बहुत ही पॉजिटिव फादर है। इनके बेटे पर अगर आंच भी आएगी ना, तो ये किसी की जान लेने से भी नहीं चूकेंगे। क्यों प्रोड्यूसर साहब, ठीक कहा ना मैंने? विन, तो ये क्या सवाल पूछ रहा है? ऐसी कोई बात नहीं बेटा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। Vin, thank you for joining the interview. Well, I have not joined the interview. I just dropped in to say hi to the biggest producer of this industry, Mr. Shankar Kundra. Sir, please, last सवाल, please. Shoot. Sir, how does it feel to be on the top of the world? Lonely and empty. सर, पर आपकी जगह तो नसीब वाले लोग ही पहुंच पाते। Well, मैं बस इतना कहूंगा कि मेरे जैसा नसीब आप में से किसी को ना मिले। अरे यार, विन साहब ने तो यंग बच्चन साहब की याद दिला दी। अरे रुको रुको रुको, बाकी काम बाद में।
आई तुझे पता है मेरी तनख्वाह कितनी बढ़ गई है? कितनी? पूरे 55,000। 55,000? कट काट के तेरे बेटे के हाथ में हर महीने के पूरे 55,000 आएंगे। सच में? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे नहीं अद्वैत, पर मैं क्या सोच रही थी, तुझे नौकरी करते हुए तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, फिर तेरी तनख्वाह इतनी कैसे बढ़ गई? हो आई, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों ने मुझे ही क्यों प्रमोशन दी। अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है बेटे, ये सब तेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है। इसी बात पे ये लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। रुक अद्वैत, ये मिठाई ना तू पहले पप्पा के चरणों में चढ़ा दे, उनका आशीर्वाद ले और फिर जितनी मर्जी हम दोनों को खिला देना। ये मिठाई तो सिद्धि ताई के चरणों में रखनी चाहिए। काश वो हमारे साथ होती तो अपने इस छोटे भाई पर कितना गर्व करती। कितना मन था मेरा ताई की सेवा करने का, उनको हर एक सुख सुविधा देने का जिनकी वो हकदार थी। ताई, अगर ताई हमारे साथ होती ना तो उन्हें मैं कह देता कि ये जो बैकअप डांसर का काम है ना वो ना कर, और उनके लिए एक डांस एकेडमी खोल देता। उनका सपना था डांस एकेडमी। अरे पगले तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे सिद्धि कहीं गई थोड़ी है, हमारे साथ ही तो है। क्यों सविता, ठीक कह रहा हूँ? हाँ, हमारी सिद्धि तो हमारे साथ ही है। तुम अपने आई बाबा को मिले बिना ही चली आई? क्यों सिद्धि? क्योंकि मैं आग से खेल रही हूँ, वो आग जो विनायक कुंद्रा ने मेरे जीवन में लगाई, वो आग जिसने मेरा वजूद तो मिटा दिया लेकिन मेरे इरादों को मिटाने में नाकामयाब हो गया। अगर मुझे डर है कि कहीं ये आग मेरे परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे। मतलब क्या है तुम्हारा सिद्धि? 11 महीने हो गए हैं, बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ इस तरफ दुनिया के लिए, अपने आई बाबा के लिए मर चुकी हूँ, और दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई अद्वैत बहुत जिम्मेदार हो गया है। बहुत अच्छे से उसने आई बाबा की जिम्मेदारी उठा ली है, बहुत अच्छे से उनका ध्यान रख रहा है। मुझे खोने का गम मेरे परिवार को शायद आज भी सता रहा होगा, लेकिन अब उन्होंने उस गम के साथ जीना सीख लिया है, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने उनके बिना जीने की आदत डाल दी है। मगर मेरे गम के सामने उनका गम बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनकी सिद्धि जिंदा है। और रही बात विनायक कुंद्रा की, तो उसने मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे यकीन है कि सिद्धि जोशी इस दुनिया में नहीं है। वरना वरना क्या सिद्धि?
वरना ये कि अगर कुंदरास को पता चला कि सिद्धि जिंदा है तो वो मेरे परिवार को ढाल बनाकर मुझ पर वार करने से चूकेंगे नहीं। मुझे खत्म करने के लिए वो मेरे परिवार का इस्तेमाल करने में एक पल भी नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरे परिवार को जरिया बनाकर वो मुझ तक पहुंच सकते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं अपने परिवार वालों के आसपास भी नजर आऊं, क्योंकि मेरा एक पल के लिए मन किया कि मैं जाऊं, मैं बोल दूं, आई बाबा मैं जिंदा हूं। एक पल के लिए मेरा मन किया कि मैं जोर से गले लग और बोलूं कि मैं आ गई हूं। मेरा मन किया कि मैं जोर जोर से रोऊं, उन्हें पकड़ के। पर नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई बाबा को एक बार मुझे खोने का दुख हुआ है, मुझे खोने का दुख वो एक बार बर्दाश्त कर चुके। अब मैं उन्हें वो दुख दर्द दोबारा नहीं देना चाहती। अब मेरे जीने का एक ही मकसद होगा, वो मकसद जिसकी वजह से मेरी सांसें चल रही हैं, वो मकसद जो मेरे जीने की वजह बन चुका है। वो मकसद है विन कुंद्रा की बर्बादी। विन कुंद्रा की बर्बादी? हाँ, विनायक मेरे बचपन का साथी, जिसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन अब वही मेरे दूसरे जन्म की वजह बन चुका है। वही विनायक जिसकी वजह से मैं अपने परिवार से दूर हो गई, वही विनायक जिसकी वजह से मेरा चेहरा भी मेरा नहीं रहा। उसने मेरी शख्सियत मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी इसी कोशिश ने मुझे जिंदा रखा ताकि मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचा सकूं, ताकि मैं उसे उसके किए की सजा दिला सकूं। कुछ 1 साल पहले की तो बात है, मैं अधमरी हालत में मैं यहाँ आपके सामने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनती हुई आई थी, और आज मैं आपके सामने एक नई पहचान के साथ, एक नए चेहरे के साथ, एक नई मकसद के साथ खड़ी हूँ। और वो मकसद है विनायक कुंद्रा की बर्बादी का। शायद काली माँ की ही मर्जी है, इसलिए मुझे आपसे मिलाया, ताकि आप मुझे एक नया चेहरा दे सके। बहुत कुछ सहा है तूने सिद्धि, पर अब इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अब वक्त आ गया है मेरा उस शहर में वापस जाने का,
जिस शहर ने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं नहीं जानती कि मैं विनायक से बदला कैसे लूंगी, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं उससे बदला लेकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं आई बाबा, अद्वैत या किसी को भी ये नहीं बताऊंगी कि मैं सिद्धि हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी इस लड़ाई में उनकी जान पर कोई भी खतरा है या उन्हें दोबारा अपनी बेटी की मौत के दर्द से गुजरना पड़े। इस बार विनायक का सामना उस सिद्धि से नहीं होगा जो अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाना चाहती थी, उस सिद्धि से नहीं होगा जो उसके इशारों पर नाचती थी, उस सिद्धि से नहीं होगा जिसे उसने आग के लपटों के हवाले कर दिया था। इस बार विनायक का सामना सिद्धि जोशी से नहीं, रिद्धि सिन्हा से होगा। वो रिद्धि सिन्हा जो सिद्धि जोशी का बदला विन कुंद्रा से लेगी। उसने मुझे आग में झोंका था ना, मैं तुम्हारी जिंदगी में आग लगा दूंगी। तैयार हो जाओ विनायक कुंद्रा और अपने सांसों की उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि रिद्धि सिन्हा बहुत जल्द ही तुमसे मिलने आ रही है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ, वो तुम टाइम पे ले लेना। हाँ हाँ, ये लो, और खाने के बाद दवाइयाँ लेना। जाओ। बोलो बेटा। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने परिवार वालों का सामना कैसे करूं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सिद्धि, बेटा घबराने की क्या बात है? तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। जाओ बेटा, अपने परिवार से मिलो, अपने आई बाबा से, अपने छोटे भाई से मिलो। जाओ सिद्धि। मुझे कल तक बहुत जल्दी थी अपने आई बाबा से मिलने की, और पता नहीं क्यों मैं जैसे अभी उनके इतने करीब आ गई हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उनसे मिलकर क्या कहूँगी, कैसे मिलूंगी, कैसे अपनी पहचान छुपाऊंगी, मैं क्या करूँ? सिद्धि बेटा, तुम ये क्यों भूल रही हो? जब तुमने खुद अपना चेहरा नहीं पहचाना था तो वो लोग कैसे पहचानेंगे तुम्हें? धीरज रखो बेटा, आ जाओ मिल लो अपने परिवार से। बाय।
कौन है आप? क्या चाहिए आपको? जी मैं रिद्धि सिन्हा, मैं भारत पोस्ट न्यूज़पेपर की तरफ से आई हूँ। वो हम आधार कार्ड पे एक सर्वे कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में आपसे कुछ सवाल पूछने थे। हाँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे सविता, सिद्धि आई है क्या?